नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। आइए शुरू करते हैं 100 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की। अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 लॉन्च हुआ। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से तय समय के मुताबिक ठीक 12:01 पर रॉकेट ने उड़ान भरी। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश, कहा यह कमाल की राइड थी। हम 41 साल बाद एक बार फिर अंतरिक्ष में वापस आ गए। शुभांशु शुक्ला ने कहा, मेरे कंधों पर लगा हुआ तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। शुभांशु शुक्ला ने यह भी कहा कि उनकी ये यात्रा भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। शुभांशु के अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भावुक दिखा परिवार। माता पिता बोले, बेटे ने देश का नाम रोशन किया। शुभांशु के माता पिता ने कहा कि हमें अपने बेटे पर नाज है, उसकी वजह से आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा है। लॉन्च के वक्त शुभांशु शुक्ला भी उनकी बहन लखनऊ के स्कूल में मौजूद थी। इस दौरान आंखों में आंसू लिए बहनों ने शुभकामनाएं दी। लॉन्च के बाद शुभांशु शुक्ला की बहनों ने कहा कि इस पल को देखकर गर्व हो रहा है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। सफल लॉन्चिंग के बाद लखनऊ के सीएमएस में जमकर जश्न हुआ। शुभांशु के माता पिता भी झूमते नजर आए। आज दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च हुआ रॉकेट। कल 26 जून को शाम 7:30 बजे डॉकिंग होगी। इस अंतरिक्ष मिशन के दौरान 60 से ज्यादा प्रयोग किए जाएंगे। फसल के बीज पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव की भी जांच की जाएगी। इस दौरान अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता का भी अध्ययन होगा। साथ ही इसरो इस मिशन के दौरान 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग भी करेगा। शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन के लिए खास तैयारी की है। वे 2019 से 2021 तक रूस के यूरी गगारिन सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग ले चुके हैं। एक्सियोम 4 मिशन के लिए उन्होंने टेक्सास के नासा सेंटर में भी ट्रेनिंग ली। आपातकाल की 50वीं बरसी पर कैबिनेट में प्रस्ताव पास। आज देश भर में बीजेपी मना रही है संविधान हत्या दिवस। पीएम मोदी ने कहा, आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय। कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपातकाल ने लोकतंत्र का गला घोटा, अभिव्यक्ति की आजादी छीनी गई। आपातकाल की बरसी पर काला दिवस मना रही है बीजेपी। भजनलाल शर्मा ने कहा, आपातकाल भारत के महान लोकतांत्रिक इतिहास पर काला अध्याय। आपातकाल के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा, बीजेपी संविधान को नहीं मानती, ये लोग अघोषित इमरजेंसी लेकर आए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में चुनाव अपनी हार देखकर बीजेपी को इमरजेंसी की याद आ रही है। बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं में और जोश भरेंगे पीएम मोदी। 6 और बड़ी रैलियों को करेंगे संबोधित। बिहार में हर संभाग में रैली का कार्यक्रम। पीएम मोदी अब तक मधुबनी, विक्रमगंज और सिवान में कर चुके हैं रैली। ड्रग मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया गिरफ्तार। अमृतसर में घर पर छापेमारी के बाद विजिलेंस ने किया अरेस्ट। मजीठिया ने कहा कि सरकार मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और इसी की वजह से कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेंट्रल पार्क में 1975 आपातकाल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन यात्रा पर राजनाथ सिंह एससीओ की बैठक में होंगे शामिल। 3 जुलाई से जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इससे पहले आज यहां अमरनाथ यात्रा की रूट पर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहे। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों का यह मॉक ड्रिल बालटाल बेस कैंप के पास हुआ। बता दें कि यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 53 दिन तक चलेगी और 9 अगस्त को खत्म होगी। अमरनाथ यात्रा के दौरान भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। 10 एसपी, 15 डिप्टी एसपी, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। जम्मू की तवी नदी के तेज बहाव में फंसे युवक का रेस्क्यू किया गया। जीआरएफ की टीम ने शख्स को रेस्क्यू कर बचाया। बारिश के कारण जम्मू की तवी नदी उफान पर है। नदी में अचानक बाढ़ आने से युवक नदी में फंस गया था। राजस्थान की बूंदी में घोड़ा पछाड़ नदी के सैलाब में 2 लोग फंसे। ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उफनती नहर में गिरी कार। हादसे में एक बच्चे समेत 4 की मौत, 3 घायल। चमोली में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड। प्रयाग नंदनगर सड़क पर आया मलबा, सैकड़ों गांवों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश के कारण लैंडस्लाइड होने से कालसी चक्राता मोटरमार्ग बंद। पिथौरागढ़ में भी पहाड़ से गिरे बड़े बोल्डर, जिससे यातायात बाधित हो गया। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। पंचमहल में मंदिर में पानी का सैलाब आया। पंचमहल के मंदिर की सीढ़ियों पर पानी का तेज बहाव देखा गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अरावली में बारिश की वजह से स्कूल की दीवार ढही। घटना में किसी के जनहानि की सूचना नहीं। गुजरात के डांग में लगातार बारिश के बाद झरने में उफान। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को खतरे से आगाह किया। बिहार के नवादा जिले के लोग भी कर रहे हैं बाढ़ का सामना। पानी से लबालब वाटरफॉल, सैलानियों की आवाजाही भी बंद।
भारी बारिश के बाद राजस्थान के डिडवाना के कई इलाकों में जलभराव, सड़कें तालाब में तब्दील हुई। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 25 जून से 27 जून तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी। जयपुर से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर मेथनॉल से भरा टैंकर पलट गया है और यहां पर लोगों के फंसे होने की तस्वीर भी सामने आई है। राजा हत्याकांड में पुलिस ने एक मोबाइल फोन और बंदूक बरामद कर लिया है। आरोपी जेम्स से पूछताछ के बाद कामयाबी मिली। मेघालय पुलिस के एसआईटी ने राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम के नार्को टेस्ट की मांग ठुकराई। राजा रघुवंशी के परिवार ने की थी नार्को टेस्ट की मांग। मेघालय पुलिस ने कहा इसकी जरूरत नहीं, हमारे पास ठोस सबूत। दिल्ली के रिठाला की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोगों की मौत। हैदराबाद के कुकटपल्ली में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा, हादसे में महिला की मौत। गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, एक युवक की मौत। रोहतक में पत्नी और उसके प्रेमी से परेशान युवक ने लगाई फांसी, मरने से पहले बनाया 4 मिनट का वीडियो, दोनों पर परेशान करने का आरोप। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिखा पुलिस का संवेदनहीन रवैया, घायलों को अस्पताल ले जाने की बजाय पंचनामा करता दिखा पुलिसकर्मी। बिहार के आरा में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर पर लाखों की चोरी, गहनों के साथ 30 जिंदा कारतूस भी ले उड़े चोर। दिल्ली नेहा मर्डर मामले में आरोपी तौफीक गिरफ्तार, बुर्का पहनकर नेहा को 5वीं मंजिल से फेंकने का आरोप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा, 10 लाख रुपए की अफीम की तस्करी कर हरियाणा जा रहे थे आरोपी। जयपुर हॉरर किलिंग मामले में पुलिस का एक्शन, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नशे में धुत चोर को लोगों ने पीटा, ई रिक्शा से बैटरी चुरा रहा था चोर। उदयपुर के डॉक्टर की मौत को लेकर कोटा में डॉक्टरों का प्रदर्शन, 600 रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 गुटों से 2 युवकों से ठगी, 15,000 लेकर थमाए 75,000 के नकली नोट। राजस्थान के कोटा में 1.5 साल के मासूम को कुत्तों ने नोचा, पीठ और चेहरे पर गंभीर चोट आई। राजस्थान के उदयपुर में कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे बच्चे घायल हो गए। नोएडा में एक बुजुर्ग महिला की चेन लूटकर बदमाश फरार हो गए, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। जयपुर में अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान सांप को लेकर पहुंचा मरीज, अस्पताल में मची अफरा-तफरी। सागर के डिग्री कॉलेज में फर्जी हाजिरी लगाकर वेतन लेने का मामला, उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 गेस्ट टीचर की सेवाएं समाप्त। कोटा के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के आने से दहशत फैल गई, स्थानीय लोगों ने मगरमच्छ को पकड़कर तालाब में छोड़ा। 1 जुलाई से महंगा हो सकता है रेल सफर, एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा संभव, लोकल और मंथली पास पर कोई असर नहीं। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए ऑनलाइन पैसे निकालने की मियाद बढ़ी, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। अमेरिकी खुफिया विभाग की शुरुआती रिपोर्ट, अमेरिकी हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ ही महीने पीछे हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान का परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। 15-12 दिनों तक चली जंग में ईरान के 14 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इजरायल के मुताबिक सभी एटॉमिक बम बनाने में जुटे थे। फ्रांस में इजरायल के राजदूत ने कहा कि अब ईरान के लिए एटॉमिक बम बनाना लगभग असंभव हो गया है, भले ही हमले में कितना भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बच गया हो। इजरायल के राजदूत जोशुआ जरका ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट फिजिक्स जानने के चलते नहीं मारे गए, बल्कि इसलिए मारे गए क्योंकि वे उस लड़ाई में निजी तौर पर शामिल थे। ईरान के साथ सीजफायर के बाद नेतन्याहू ने कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बर्बाद हो चुका है। नेतन्याहू के मुताबिक नतांज, इस्फहान और अराक रिएक्टर में परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा चुका है। ईरान इजरायल सीजफायर के बाद तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, लोगों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि हमारा इतिहास बेहद शानदार रहा है, हम अत्याचारियों के आगे नहीं झुकते, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। खामेनेई के समर्थकों ने कहा कि हम युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेंगे, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि ईरान एटॉमिक बम नहीं बना लेता। यूक्रेन के निप्रो शहर पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, 17 लोगों की मौत, 200 से जिंदा घायल। रूस के हमले में 19 स्कूल, 10 किंडरगार्टन और कई दफ्तरों को नुकसान पहुंचा, अस्पताल का एक हिस्सा भी तबाह हुआ। सीरिया की चर्च में हुए आत्मघाती हमले को लेकर बड़ा खुलासा, हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल का हाथ, हमले में 25 लोग मारे गए। मंगलवार को आत्मघाती हमले में मारे गए सभी लोगों को दफनाया गया, इस दौरान चर्च में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। चीन के गुइझोउ में बाढ़ से बिगड़े हालात, सड़कें और गाड़ियां पानी में डूबी, नाव से पहुंच रही हैं रेस्क्यू टीमें।
बाढ़ प्रभावित काउंटी से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। न्यूयॉर्क में गर्मी ने बनाया रिकॉर्ड। कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान दर्ज किया गया। अमेरिका में भीषण गर्मी से हालात खराब। फिलाडेल्फिया में रिकॉर्ड तापमान के कारण एमट्रैक और सेप्टा ट्रेनों को अपनी गति धीमी करनी पड़ी। इंडोनेशिया में ब्राजील के पर्यटक को ढूंढने की कोशिशें जारी। ब्राजील का पर्यटक माउंट रिंजानी ज्वालामुखी पर चढ़ाई के दौरान 400 फीट नीचे गिर गया था। ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने आखिरकार जीती पहली एनबीए चैंपियनशिप। जश्न मनाने के लिए ओक्लाहोमा की सड़कों पर जमा हुए लोग। एंडरसन सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जीत हासिल की। भारत को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इंग्लैंड के बैटर वेन डकेट ने 149 रनों की पारी खेलकर टीम की जीत दिलाई। उन्होंने पहले विकेट के लिए जैक क्रॉली के साथ मिलकर 188 रनों की साझेदारी की। भारत के लिए शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट झटके। बुमराह और सिराज को एक भी विकेट नहीं मिला। मैच के आखिरी दिन भारत ने बहुत ही खराब फील्डिंग की। अहम मौकों पर कैच छोड़े। अकेले यशस्वी जायसवाल ने 4 कैच छोड़े। इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शतक बनाने वाले ऋषभ पंत ने कहा, यह हार कुछ समय के लिए परेशान करेगी, लेकिन हम और ज्यादा मजबूती के साथ वापसी करेंगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की एक और कामयाबी। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में जीता गोल्ड मेडल। नीरज ने तीसरे राउंड में 85.29 मीटर का थ्रो किया, जिसे कोई दूसरा एथलीट पार नहीं कर सका।